जब से बैठे कभी नोटबंदी, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, इसके अलावा कोई काम करा उन्होंने। ये 5 साल इतने बुरे गए कि लोग बेरोजगार हो गए। चुनाव में मुद्दा यही है, अब की बार हमने सपा सरकार। युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार मिले उनको, इसलिए ज्यादा वाइन है। लहर तुम्हें भी दिख रही है, मीडिया को भी दिख रही है, लहर किसकी है? साइकिल चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कमल क्यों नहीं खिलाएंगे? कमल कहाँ चलेगा? नालियों में बड़ा फेंकेगा, अब नहीं चलेगा। 1 मिनट बोलना, पतंग तो उड़ा लीजिए। पतंग कट गई, सो भी साफ करिए। अच्छा, हाथी पे बैठ जाइए। हाथी बेकार हो गया, ऊंचा बहुत है, चढ़ नहीं पाएगा। और विधायक है साइकिल ऐसी है, इनमें में टाइट डाल रहा, साइकिल चलाओ। मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है हमारे। साइकिल को जिताएंगे, अखिलेश भैया को जिताएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम तो इस देश का सुधार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सारे मुस्लिम लोग हैं। आपकी बार मुस्लिम समाज क्या चाहता है? ये चाहता है साइकिल को लाना, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो मुस्लिम समाज से उन्हें तकलीफ है किसे? योगी जी को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चुनावी चौपाल में। आज हमारी चुनावी चौपाल चारों विधानसभा सीटों को घूमने के बाद, सर्वे करने के बाद जनपद फिरोजाबाद की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीट पर पहुंची है फिरोजाबाद में। ये विधानसभा फिरोजाबाद है। इसका नाम ही जिले का नाम से इस सीट का नाम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये चूड़ियों का शहर है। तो भैया, जनता क्या चाहती है? पिछले 5 साल में कितना खुश हुई भैया? कमल खिलाना चाहते हैं या साइकिल दौड़ाना चाहते हैं? तो हमारे साथ जो मौजूद है ये मुस्लिम समाज मौजूद है। अब की बार इनके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? 2 बार के विधायक को सपोर्ट करेंगे या फिर कुछ अलग चाहते हैं? तो जिस जगह हम खड़े, ये फिरोजाबाद का सदर बाजार है। यहाँ तमाम चूड़ियों के ठेले, दुकानें लगती हैं। फिरोजाबाद की जनता है, मैं आपको बता दूं फिरोजाबाद की जनता क्या चाहती है, फिरोजाबाद की जनता के क्या मुद्दे हैं। तो आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं और पूछेंगे और जानेंगे। चाचा, क्या लगता है किसकी लहर है फिरोजाबाद में? समाजवादी पार्टी की। भैया, समाजवादी पार्टी की क्यों लहर है? समाजवादी पार्टी की यूँ लहर है कि समाजवादी पार्टी के काम अच्छे होते हैं। हाँ। और उसकी सरकार में सभी लोग बहुत शांति और सुकून से रहते हैं। हाँ। इसलिए समाजवादी को हम वोट देना चाहते हैं और समाजवादी को ही देंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार से नाराजगी क्यों है भैया? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। वो नाराजगी क्या है कि उनके कारनामे ऐसे हैं कि जिससे हर आदमी नाराज है। क्या है तमाम महंगाई बढ़ा रखी है उन्होंने, नोटबंदी कर दी उन्होंने, GST लगा दी, कई कुछ कर दिया। हाँ। तमाम बड़े बड़े काम वालों को परेशान कर रखा है उन्होंने। और तमाम छोटी जनता उससे परेशान हो रही है क्योंकि वो बड़ों से जुड़ी हुई है। मोदी जी तो कहते हैं भैया हम गरीबों का विकास कर रहे हैं, गरीबों को लेके चल रहे हैं। ये तो सभी कहते हैं, वो ये बात तो सभी कहते हैं। मोदी जी क्या कोई भी उनकी जगह पर आएगा यही बात कहेगा कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं और विकास करेंगे और ये करेंगे। करता कोई कुछ नहीं है। और समाजवादी को हम इसलिए पसंद करते हैं कि समाजवादी गरीबों का ध्यान रखती है, अच्छे काम करती है, अच्छी सरकार चलाती है। क्या क्या काम है अच्छे? वो तो गिना दो। अच्छे काम यही है, गरीबों को रोजगार देती है, गरीबों के साथ बहुत अच्छे बर्तावे करती है, गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश करती है, पूरे गुंडों को रोकती है। भैया ये बता दो चाचा, चुनाव नजदीक है, बहुत ही कम समय रह गया है, क्या है मुद्दे अब की बार के? क्या क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव वोट डालने जाओगे? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा तो एक ही मुद्दा है, समाजवादी पार्टी को लाना। समाजवादी पार्टी को लाना। भैया, काहे समाजवादी पार्टी को क्यों लेकर आ रहे हो? मतलब शहर की समस्या सही रहती है और यहाँ पे बीजेपी सरकार होती है, मजदूर तबके का सब परेशान लोग रहते हैं। महंगाई इतनी 300 साढ़े 300 रुपए का गैस सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का लेना पड़ रहा है। इसलिए योगी जी ने फ्री सिलेंडर दिया है। कोई फ्री नहीं, उसके पैसे काटे हैं, सिर्फ काटे हैं, बातों में दिया उन्होंने। कोई नहीं, 17 से 85 रुपए काटे हैं उन्होंने। जो फ्री सिलेंडर दिए थे उसके पैसे काटे हैं, सब्सिडी सारी सब्सिडी बंद कर दी। अच्छा चाचा, ये बता दो, ये जो सब लोग खड़े हैं ये मुस्लिम है या कोई और भी? सारे मुस्लिम लोग हैं। आपकी बार मुस्लिम समाज क्या चाहता है? ये चाहता है साइकिल को लाना, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। अच्छा भैया, ये बताओ, अखिलेश की सरकार थी तो 5 काम गिना दो हमें अच्छे उनके। सारे काम अच्छे उन्होंने, हाईवे नोएडा हाईवे एक्सप्रेस भी दिए, बहुत अच्छे आप भी के पार आए। हाँ बताओ भैया। सारे यूपी को एक्सप्रेस वे दिए हैं, बहुत सारे, जो कि यूपी में पूरे इंडिया में मशहूर है। एक्सप्रेस वे इतने शानदार एक्सप्रेस वे बनाए हैं और मेट्रो लखनऊ में शुरू होने वाली है। फिरोजाबाद में क्या फायदा हुआ? फिरोजाबाद में ये फायदा हुआ है, तमाम सड़कें बनवाई है। फिरोजाबाद में ये फायदा हुआ है कि हमें बीजेपी मुक्त सरकार चाहिए, जो हमें
रोजगार दे और ढंग का काम करे। भैया बीजेपी तो भैया पक्का मकान दे रही है, शौचालय दे रही है, फ्री वो सिलेंडर सिर्फ शौचालय दे रही है, लेकिन वहाँ जा कौन रहा है? सिर्फ खातों में जा रहे हैं। आएंगे भैया, हाँ हाँ, आएंगे। सिर्फ खातों में शौचालय, वो सब नेता खाए जा रहे हैं, कुछ आया नहीं है, कुछ नहीं हुआ। शौचालय से कुछ भी नहीं होता। शौचालय से क्या होता है? हमें फ्री का अनाज दे रही है, जो कि हमें बेरोजगार करेगी, ताकि हमारे महीने के महीने बेरोजगार खत्म हो रहा भैया है। योगी जी तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मिली, भैया आई कहाँ मिली, कहाँ मिली? ये लोग अगर 2 करोड़ नौकरियां मिलती तो ये लोग सब बेरोजगार घूमने होते। इतने लोग हैं, हाँ। इन पे बताओ किसके पास नौकरी है? एक के पास बताओ नौकरी है? बेरोजगार खड़े हैं। एक को भी कहीं नौकरी नहीं मिलती। पहली बात तो मुस्लिम समाज से उन्हें तकलीफ है, किसे योगी जी को। काहे की तकलीफ है? मुसलमान नाम सुनते ही तो फाइल पलटी जाती है। ये सब जातिवाद की आई। आदमी पढ़ा लिख रहा है, उसकी फाइलें अपने जेब के अंदर लेके घूम रहा है। अगर लेके पहुंच भी जाता है किसी ऑफिस में, या तो घूस खिलाओ या तो जब मिलेगा तुम्हें कुछ। भैया मुख्यमंत्री जी ने तो ये बोल दिया है, हमने करप्शन खत्म कर दिया है। करप्शन बढ़ा दिया, खत्म नहीं करा, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? ये बढ़ तो रहा है। लोग बेरोजगार होंगे, लोगों को मारेंगे, हाँ। लूटे करेंगे। करेंगे क्या लोग? जब किसी के पास कोई काम नहीं होगा तो बड़े आदमी को मार डालेंगे। हाँ। उससे बेरोजगार बढ़ेगा घटेगा? योगी सरकार के 5 काम गिना दो, अच्छे काम गिना दो। कोई अच्छे काम नहीं है, एक अच्छा नहीं है, 5 तो छोड़ो, एक भी नहीं है। मैं गिनाऊंगा ही नहीं, है ही नहीं। अगर होता, अच्छा होता तो लोग अपने आप बोलते। जनता उसके साथ होती है जो अच्छाइयाँ करता है, बुराइयों के साथ नहीं होती। भैया मुस्लिम समाज है, इसीलिए तो नाराजगी नहीं है। इससे क्या मतलब है? अरे यार एक बात बताओ, मुस्लिम समाज या हिंदू समाज से मतलब क्या बनता है? सबको काम मिलता है या सबको टाइम से अपने नौकरियां होती हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो बच्चे बोलते हैं या नहीं बोलते? मुझे कुछ मिलता, मैं क्या बोलता? सरकार कुछ ठीक है, नहीं मिला 5 साल में। बेरोजगारी मिली है, बेरोजगारी। सड़क नाप रहे हैं सब लोग। अच्छा आगे आ जाओ। अरे आप आ जाइए। भाई साहब ये बताइए, ये इन सब नेता ही से बात करिए। सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, काहे भैया विकास आया या नहीं आया? कुछ नहीं आया, आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सही बताएंगे? मोदी जी तो कहते हैं सड़कों के मोदी जी जाल। तो यानी क्या कहते हैं? मोदी जी कुछ नहीं करा। मोदी जी ने सिलेंडर दिए, खाली पड़े हुए हैं, भरवाने के पैसे नहीं जनता के पास। नमक दिया, उसमें कांच निकल रहा है। फोटो वाले नमक में। बिल्कुल, जो थैली दिए अभी राशन के साथ में दिए, उसमें निकल रहा है। सबके मुंह से बेकार हो जा रहा है। डॉक्टरों के पास पड़े हुए, जाके आप मीडिया जाके मालूम करो। घी में भी आ रहा है और उनके नमक में भी आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा, बड़ा सवाल भैया, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है, क्या लगता है बीजेपी सरकार में चूड़ियों के शहर पर कितना लाभ हुआ, क्या क्या फायदे हुए हैं? बीजेपी का कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई सब नहीं है, सब पूरा बंद हो चुका है। बंद हो चुका है, बंद हो गया, सब कारोबार बंद है, आदमी मर चुका है, सब फेल हो गया बिल्कुल। पल्लेदारी कर रहे हैं लोग पेट की खातिर। इस सरकार में, इस सरकार ने बिल्कुल निकाल दिया है, मोदी सरकार ने। भैया सुन लो, योगी जी कहते हैं कि भैया हमने जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, उनके खातों में पैसा डाला है, ये कराए वो कराए। 500 रुपए से क्या लेंगे वो? 500 रुपए से क्या है? मुझसे 2000 रुपए ले रहे हैं मोदी जी। मैं 2000 रुपए देने को तैयार हूँ। उनका परिवार तो है नहीं है, घर से जानते तो है नहीं है, कैसे चलेगा? 2000 रुपए दूंगा मोदी जी को मैं। 10 लाख का सूट पहनते हैं यार। भैया आप जब बताओ, अब की बात मुद्दे का है आप। मुद्दा कुछ नहीं है, अगले सरकार बनेगी। अरे बाप, इस बात को मीडिया सरकार भी जानती है, मीडिया भी जानती है हमारी। अगले सरकार आएगी, बस बुनियाद आनी है, मीडिया सरकार आएगी, अगले को कोई रोक नहीं पाएगा। सही बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। इतनी नाराजगी है? बिल्कुल बर्बाद कर दिया पूरे। तो भैया दूरी बना लो, दूरी बना लो। तो ये फिरोजाबाद है भैया, फिरोजाबाद विधानसभा सीट है जहां हम खड़े हुए हैं, जहां मुस्लिम समाज हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे भैया दूरी बना लो थोड़ा सा। उनका तो काम है, सबको खबर। तमाम लोग हमारे साथ फिरोजाबाद विधानसभा की मौजूद है और खासकर ये चूड़ी व्यापारी हैं, आपको बता दें तो इनके क्या मुद्दे हैं और पिछले 5 साल में इनका रोजगार कैसा चला, क्या सरकारी मदद आई या नहीं आई, क्या लगता है 5 साल कैसे काटे भैया? ये 5 साल इतने बुरे गए कि लोग बेरोजगार हो गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। कैसे बेरोजगार हो गए। मोदी जी जब से बैठे, कभी नोटबंदी, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, इसके अलावा कोई काम करा उन्होंने? पब्लिक को हिल नहीं। बताइए, विकास के मुद्दे में लोग बेघर से घर हुए नहीं है। लॉकडाउन ला दिया, लॉकडाउन में उनकी सुविधा करी कुछ उन्होंने, तो पब्लिक भूखी मरेगी कि प्यासी मरेगी? क्या हालात रहे भैया लॉकडाउन में? हालात ही रहे कि लोग नहीं बेचारे मांग मांग के खाया लोगों ने, नहीं है
500 रुपए खाते में डाले, 500 रुपए से जीवन करेगा क्या? आप बताइए, आपकी गृहस्थी चल जाएगी क्या? सरकार तो कह सकते हैं कि गल्ला भी दे रही है, तो क्या लगता है? क्या खाली आटा रोटी से काम चलेगा? उसके लिए तेल नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, हाँ। और सामान चाहिए क्या खाली आटे से सब काम होगा? अच्छा, चुनाव नजदीक है, अब आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव में मुद्दा यही है, अब की बार हमने सपा सरकार, क्या भैया मोदी सरकार से मोदी सरकार में कुछ नहीं दिया। मोदी सरकार ने बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया ही नहीं, हमें नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ एक नहीं काम दिया, भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया इन्होंने, नहीं है। इनके पास तो सिर्फ वही मुद्दे हैं, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। अब की बार फिरोजाबाद की जनता क्या चाहती आपकी है? फिरोजाबादी जनता चाहती है अखिलेश सरकार चाहिए हमें, अखिलेश सरकार बस। चाहिए। लगता है भरोसा है, उम्मीद भरोसा है, उम्मीद है हमें। हाँ। अखिलेश सरकार रही है, नहीं है, सुन लो पहले, उन्होंने हाईवे बनवाए, लैपटॉप बांटे, लोगों को रोजगार दिया, इन्होंने क्या दिया? सिर्फ लाइन में लगने के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, बड़ा सवाल केवल अखिलेश सपा सरकार ही क्यों? कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, मुस्लिम हितैषी MIM भी है, तो क्या लगता है? अभी इनका कोई हिसाब नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, इनकी कोई लहरी नहीं है। अगर बीजेपी को कोई पार्टी टक्कर, ने कैंडिडेट तो घोषित कर हाँ दिए घोषित तो कर दी है, लेकिन इनका कोई हिसाब नहीं है। अगर अगर टक्कर है बीजेपी से तो वो साइकिल की है, हैं। और इसके अलावा कोई टक्कर नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसलिए, और उन्होंने ऐलान करा है अखिलेश जी ने कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, हाँ, तो हमें उम्मीद है वो 300 यूनिट फ्री देंगे। ये 200 रुपए राशन से जीवन नहीं कटेगा, हमें बिजली चाहिए। जो 300 यूनिट फ्री आ रही है, इससे गरीबों की सबकी रोशनी दी है। बड़ा सवाल फिरोजाबाद की जनता जो है कह रही है कि भैया राशन नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। और लोगों से पूछेंगे क्या लगता है भैया, क्या मुद्दे हैं अब की बार युवाओं के? युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार मिले उनको और उनकी तरक्की हो, और लोगों को बाहर पलायन न करना पड़े कारोबार के सिलसिले में, और जहाँ भी रहें उनको कारोबार मिले, यहाँ पर ही अपनी जगह अपने घर पे काम मिले उनको, और कमाई हो उनकी। और उनकी बिजली के मीटर बहुत आते हैं लोगों के, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है घर का। लोग परेशान हैं बिजली के चक्कर में, यूनिट बहुत महंगा है यहाँ का। लोगों के वहाँ दिल्ली में फ्री के, यहाँ 12 रुपये में यूनिट है, 14 रुपये यूनिट है, कुछ भी सरचार्ज लगा के भेज दे रहे हैं। फिर लोग यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर लोग चेक इन वाले बहुत आ रहे हैं, सबके लोग मीटर लगे हुए हैं, फिर भी चेक इन हो रही है। रोज बिजली वाले फिर उन्हें पैसे चाहिए, और निरा पैसे कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बकाया परेशान करते हैं, कभी किसी को परेशान करते हैं, कभी किसी के तार काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि रोजगार नहीं है लोगों को। सरकार तो कहती है हमने रोजगार दिया, बेरोजगारी तो खत्म। खाली नरेंद्र मोदी जी ने अपना जहाज खरीदा, सांसद भवन बना रहे हैं, बीजेपी का हाउस बना रहे हैं, अपना अपना लोगों को चाहिए पैसा, रोजगार, वो अपने लिए भर रहे हैं बीजेपी। जनता को कुछ नहीं मिला पास। जनता को कुछ नहीं मिला, झूठे जुमले वादे मिले। 15 लाख आएंगे, क्या क्या वादे किए थे? 15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ आए? किसी को कुछ दिया उन्होंने? लोगों को फ्री राशन में लगा दिया, मजदूरों को, बेचारों को, सबको फकीर बना दिया उन्होंने। तो सब राशन लो और लेट जाओ खा के। आटा ऐसे लगता है अब किसकी लहर है फिरोजाबाद? अखिलेश यादव आए हैं, अखिलेश, ये जो समाज है वो कौन सा समाज है? ये मुस्लिम समाज है। तो मुस्लिम हितैषी अगर मैं बात करूं तो MIM सबसे ऊपर दिखती है। क्या बेकार है वो तो, बीजेपी की बी टीम है वो तो, बीजेपी के आदमी है वो, ओवैसी और क्या नहीं। वो जितना भी बोलता है नहीं है, ओवैसी है नहीं है, उसके वो कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी में कोई दूसरा बोलता है उसके साथ FIR हो जाती है हल्की। तो बी टीम है कि नहीं है, बताएं आप लोग। अच्छा, फिरोजाबाद विधायक के चुनाव है, विधायक को फिर से चुनना है, क्या लगता है 2 बार के विधायक को चुनोगे या किसी और? नहीं को नया चेहरा? जय छुट्टन भाई, साइकिल का कोई भी चेहरा होता, हिंदू होता या मुस्लिम होता, हमें वोट साइकिल को ही देना। अच्छा भैया ये बताओ, मौजूदा विधायक से खुश हो या पुराने विधायक थे तमाम, जैसे अजीम भाई थे सपा से, और भी लोग थे, क्या खुश जब नहीं? लोगों में, जब मैडम जब वो लहर थी, वो उन लोगों को जिताया, उन्होंने काम किए। अजीम भाई ने भी काम किया, ऐसा नहीं है अजीम भाई ने काम नहीं किया। अब है नहीं, अजीम भाई का दौर नहीं है, अब दौर नहीं का। अरे यार टिकट अजीम भाई को नहीं मिला, टिकट भाई बदल BSP गया। से तो मिला है भैया। BSP से मिला तो BSP की लहर ही नहीं है कोई वोट जो साइकिल वोट का दोगे या नहीं? हमें ऊपर अखिलेश को देखना है, बस साइकिल चल रही है यहाँ, और साइकिल ही चल रही है, साइकिल ही चला और साइकिल ही चलाएंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का। भैया, ये जगह कौन सी है? ये है सदर बाजार लकी होटल के सामने किदवई पैलेस। साइकिल चलाएंगे, सब साइकिल चलाएंगे। क्या लगता है किसकी लहर है भैया? लहर तुम्हें भी दिख रही, मीडिया को भी दिख रही, लहर किसकी है? जनता को- साइकिल चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। भैया कमल क्यों नहीं खिलाएंगे? कमल कहाँ चलेगा, नालियों में पड़ा फेंकेगा, अब नहीं चले। 1 मिनट बोलना दो, अच्छा पतंग तो उड़ा लीजिए। पतंग कट गई, सो भी साफ करिए। अच्छा हाथी पर बैठ जाइए। हाथी बेकार हो गया, ऊंचा बहुत चढ़ नहीं पाएगा। और विधायक है हाथी- साइकिल ऐसी 1 मिनट में टाइम डालो, साइकिल चलाओ। अरे भैया ये बताओ,
पूर्व विधायक है, हाथी पर तो भी नहीं जाओगे? हाथी वादी के विधायक है ये, अभी सभा में थे अब हाथी में आ गए। 2 करोड़ रुपया अखिलेश जी ने इधर दे दिया तो वो इधर पहुंच गए। ये विधायक है, इनको आप विधायक कहती हो? ये विधायक नहीं है, ये जनता को खाई आ रही है। तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है हमारे। साइकिल को जिताएंगे, अखिलेश भैया को जिताएंगे। अखिलेश दिख रहा है भैया? बिल्कुल अखिलेश दिख रहा है मैडम। मत हो जैसा कोई मुस्लिम का तो मुस्लिम कहेंगे, हिंदू वाला तो हिंदू वाला कहेगा। आप क्या चाहते हैं चाचा? हम क्या चाहते हैं, हम तो जिस देश का सुधार चाहते हैं और जो सुधार करेगा वो ही हमारा। फिरोजाबाद विधानसभा है जहां हमने आपको बताया और दिखाया कि आखिर मुस्लिम समाज क्या चाहता है। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।